अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फितना दज्जाल। दज्जाल कैसा होगा, कहाँ से आएगा और किस तरह लोगों का ईमान खराब करेगा और कौन आकर इसे ख़त्म करेगा। जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइलपुरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिए। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिकना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फेरे लिखा हुआ होगा जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतमईन मैसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज होगा। एक कदम तहद्दे निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबतेबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल कर शहद की मक्खियों की मानद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग अस्बात में जवाब दे देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माओ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोभताबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रौंदेगा और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुश्त बनाई कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुरादो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख कर लेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमातर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मुनाजरा करने के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउज़ बिल्लाह की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले से ही आपको खुदा मानते हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो छंछला कर इन्हें दोबारा ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी होकर गुलजार हो जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ता बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे।
حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی۔ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شاہراہ آفاق کی جامع مسجد میں ادا کریں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس پوسٹ کو بار بار سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔